जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि स्टडी 101 जीएस सेंटर पर। आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी विषय से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है साथियों, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? उत्तर है साथियों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रांतिक गणराज्य के रूप में। नेक्स्ट है साथियों, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 में। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राय। नेक्स्ट साथियों, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है संघीय प्रणाली का? भारत एक कैसा देश है? लोकतंत्र देश है। भारत एक कैसा देश है? तो इसका उत्तर होगा साथियों, लोकतंत्र देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर साहब को। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है साथियों, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली को। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। संघ सूची में कितनी मदें हैं? 97।
स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? जाति व्यवस्था। नेक्स्ट है साथियों, मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट है साथियों, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37 कहता है साथियों, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत जो है हमारे कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। नेक्स्ट है साथियों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट है साथियों, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद की जाती है? 5 वर्ष बाद। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन है? राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति। वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं वो हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है साथियों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। नेक्स्ट है साथियों, कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। नेक्स्ट है, संसदीय शब्दावली में
समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है साथियों, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? अप्रैल 1952 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 2 बार। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जनमत का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। एक बार और रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जनमत का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक द्वारा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? 1 बार। भारत में किसी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। संसद की स्वीकृति के बिना। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? 249। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 होगी। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा। नेक्स्ट है साथियों, किसके दौरान अधिक बजट की संस्तुति की जाती है? तेजी के दौरान भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? शून्यकाल। सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहेगा 60 दिन तक। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? विधानमंडल। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित घनापूर्ति कितनी होती है? 1/10। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? डॉक्टर BR अम्बेडकर। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति।
भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। मताधिकार एक प्रकार से एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। 2004 में चुनी गई लोकसभा है 14वीं लोकसभा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने अपने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 4 या अधिक राज्यों में। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता दल। नेक्स्ट है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? लद्दाख। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है साथियों, संवैधानिक राजसी का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला? नवीन चावला। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया वो है आंध्र प्रदेश। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1956 में। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं वैयक्तिक राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 500। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्य विधानमंडल। राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 1। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? सुरक्षा परिषद को। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरकार किसकी एजेंसी है? राज्य की। सरकार किसकी एजेंसी है? राज्य की। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रॉबेस्पियर। नेक्स्ट है साथियों, लोकपाल का विचार लिया गया है स्कैंडिनेवियाई देशों से। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा सैन्य भाषा का दर्जा दिया गया था? तमिल भाषा को। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। सार्वजनिक पद का अधिकार है राजनीतिक अधिकार। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? जर्मनी देश में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीति संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन।
आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकियावेली ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तू का। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? रूसो ने। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? गांधी जी का। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? साम्यवाद। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? सऊदी अरब। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था रूसो ने। किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? एक दलीय राज्य में। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्रात्मक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? 2013 में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभयलैंगिक और पारालैंगिक समुदाय से संबंधित है? 377। नेक्स्ट है साथियों, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है अल्पसंख्यक का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट है, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? असम। किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? राजनीतिक दल। नेक्स्ट है साथियों, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? संपत्ति का अधिकार। किसी अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? लॉस्की का। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? 11। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4।
किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? गोवध पर। नेक्स्ट है साथियों, ग्राम राज्य के मध्य से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी। संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद नहीं होता है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट साथियों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है साथियों, संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? नियमों को अधिनियमित करना। कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार में। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। साथियों, आप देख रहे हैं रवि स्टडी 101 जीएस सेंटर। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब और साथियों के बीच शेयर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट है साथियों, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? राज्यसभा द्वारा। उत्तराखंड में कुल कितने संसदीय सीटें हैं? 5। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 3। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है साथियों, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय को शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? 1954 में। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे?
कुल सदस्यों का 10वां भाग। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देने की है? नागरिक को। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है केंद्रीय सरकार के पास। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? मोर्ले ने। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? मयूर ने। नेक्स्ट है साथियों, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? 33%। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? कर्नाटक। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? 1956। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार का। किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? एच.एम. फाइनर। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल। किस राज्य का नाम हाल ही में बदला गया है? उड़ीसा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मुख्यमंत्री। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्य के मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? 10वीं अनुसूची में। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट है साथियों, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहार प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में। किसने कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? गांधी जी ने कहा है। भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में।
नेक्स्ट है साथियों, अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट करेंगे। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किसी फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? आनुवांशिकता रूपांतरित बैंगन। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है तानाशाही। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर ने। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। नेक्स्ट है साथियों, भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया? 1986 में। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? युक्तिपरक। भारतीय राजनीतिक पार्टी CPI-M का पूरा नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। CPI-M का पूरा नाम क्या है साथियों? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1942 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश तथा जापानी में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? जापानी। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश है? नीदरलैंड्स। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक कौन थे? मैक्स वेबर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? MN राय। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? जायदाद कर। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह। 124A के अंतर्गत राजद्रोह आता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। भारत में किस प्रकार को लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो साथियों इसका उत्तर है प्रतिनिधियों का। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? आज़ादी का हक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत देश का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? 80,000 शब्दों का। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है निचली और ऊपरी सदन। भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? PV नरसिम्हा राव। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1998 में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है USA। भारत का संविधान बजट को किसके रूप में दर्शाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य सरकार दोनों की। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। साथियों अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? लोकतांत्रिक सरकार। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान
से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किसमें से जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? परमादेश प्रतिषेध। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? 5। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? 5। कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? परमादेश। साथियों, ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आंसर पूरा याद हो जाएगा और कोई भी एग्ज़ाम में बच के जाने वाले नहीं हैं अगर पूछे जाते हैं इन सेगमेंटों से तो। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? भाग 3 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? 11। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति चाहे तो आपात स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 27 द्वारा। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 27 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17। कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से। नेक्स्ट है साथियों, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। भारत के पहले राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 356। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? उपराष्ट्रपति को। किस की नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? लोकसभा के अध्यक्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 को। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकते हैं? वह जितनी बार चाहें, सीमा नहीं है तय। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है साथियों? 6 महीने के लिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद नहीं है, उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 6 वर्ष। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। साथियों, इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना हो तो naukriaspirant.com पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? म्यूर के। प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध। भारत का प्रधानमंत्री किसी प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति प्रक्रिया से। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन पर प्रभारित की जाती है? भारत की संचित निधि से।
राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट है साथियों, किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य है? भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, तब आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? 25। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? गोलकनाथ का मामला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? 323A। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामले को देखता है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल। भारत में किस स्तरों में अदालतें होती हैं? 3। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। साथियों, इस PDF को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो naukriexpress.com पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब है अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है समवर्ती सूची में। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। किस सूची में सूचीबद्ध है? समवर्ती सूची में। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? राज्य सूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने
नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? नगर पालिका परिषद। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसको सम्मिलित किया गया है? भाग 9 को। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों पर विभाजित है? 3 स्तरों पर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? इसका उत्तर है साथियों जिला परिषद को। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है? सरकारिया आयोग। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? सरकारिया आयोग। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? राजस्थान राज्य ने। कमेंट में करेंगे साथियों 1959 में हुआ था। पहला ग्राम कौन था? लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1992 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? 2001 ईस्वी में। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? लोकतंत्रीय सरकार। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग। यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? सीनेट की सहमति पर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? लियोनिड ब्रेझनेव। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? लियोनिड ब्रेझनेव। मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में। मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? सहज समृद्धि होती है। स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा कहते हैं। राज्य के विषय में फासीवाद क्या है? राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। किस देश में फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? इटली में। भारत के पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकार है? संवैधानिक राजशाही सरकार है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। शटल कूटनीति का विचार किस शांति समझौते के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? मध्य पूर्व जुड़ा हुआ है। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस देश का अलिखित संविधान है? यूके का।
भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1931। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था साथियों? 1931। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया? 1919 का अधिनियम में। स्वतंत्रतावाद किसका उद्योतक है? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? समाजवादी राज्य की। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? कनाडा देश से। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? ब्रिटेन। क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? इसका उत्तर है साथियों, मूल अधिकारों का संरक्षण। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32 के अंतर्गत। कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय का एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? प्रतिषेध। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? वित्त आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के वे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1975 में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करते हैं? उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु 75 वर्ष है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 साल के लिए। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं 3 प्रकार के। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? कोई अधिकतम अवधि नहीं है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा के पास है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? संसद के दोनों सदन की।
संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। सरकार का संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताएं। लोकसभा और विधानसभा। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम है लोकसभा और विधानसभा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा की सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? संसद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? वीपी सिंह। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है जबलपुर में। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। उच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 30। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? 15वें संविधान संशोधन। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी किस बंद असंवैधानिक है? केरल। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी बंद असंवैधानिक है? केरल। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति के। देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय। अधिकारी वर्ग करता है प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। अधिकारी वर्ग करता है प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का चयन करता है। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियां का प्रावधान किया गया है? प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवाएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 24। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई 16 लाख। सांसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर सुकुमार सेन। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 8। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? माओ जेडोंग। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? अल्पतंत्र में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? अस्थायी सदस्य की, सॉरी साथियों, यहाँ अस्थायी सदस्य हैं जिनके 2 वर्ष का कार्य अवधि होता है। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 193। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15। चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? रोनाल्ड रीगन। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? चीन। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। एकमात्र संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है फ्रांस। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। सरकार का वित्तीय संसदीय स्वरूप। बृहत्तर भारत किसका द्योतक है? संस्कृति एकता का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? विवाह। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक। राजनीति शास्त्र को अयार्थ किसे कहते हैं? ब्राइस को। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? अरस्तू ने। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है। यह कथन किसका है? रूसो का। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? श्रीलंका की। सीटीबीटी व्यक्त करता है सशस्त्र नियंत्रण उपाय के बारे में। सीटीबीटी सशस्त्र नियंत्रण उपाय। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है अरबी। नेक्स्ट है साथियों, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। छया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? ब्रिटेन। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005। भारत में वर्ष 2009 किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? दिल्ली। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? 1977। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1972 में। राजनीति और नीतियों से उत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? बराक ओबामा। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? बराक ओबामा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? ये लोकसभा के अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर यह चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे तथा दोस्तों के बीच शेयर करेंगे।
एक लाइक तो बनता है साथियों, आप लोगों के लिए इतना रात में जग के मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, थैंक यू विजिट करने के लिए।